Question number 8. Following is the profit and loss account of Chandan for the year ended 31st March 2024. ये पीएल अकाउंट दे रखा है चंदन का, हमको कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एडजस्टमेंट पे एरो मार्क कर लेते हैं ताकि जब वो आएगा तो हम उसे डील कर लेंगे। सैलरी से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है यहाँ पे, फिर एक डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, एक है लीगल एक्सपेंसेस से रिलेटेड, फिर एक है जनरल एक्सपेंसेस से रिलेटेड और एक है बैड डेट रिकवर से रिलेटेड। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले ये क्योंकि पीएल अकाउंट वाला क्वेश्चन है तो नेट प्रॉफिट के थ्रू सॉल्व होगा। नेट प्रॉफिट में हम ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हों। ठीक, तो सबसे पहले सैलरीज, सिर्फ सैलरी लिखा होता तो अलाउ रहने देते क्योंकि स्टाफ को दिया होता है ये मानते हैं, लेकिन सैलरी से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। पढ़ो, सैलरीज इंक्लूडेड 12,000 पेड टू द वर्कर्स एम्प्लॉयड एट होम। तो 12,000 रुपए उन वर्कर को दिया गया है जो कि चंदन के घर पे लगे हुए हैं, इनके घर पे काम कर रहे हैं ना। तो ये 12,000 रुपए जो वर्कर को गया है वो इनके बिजनेस से रिलेटेड तो था नहीं, घर से रिलेटेड था, इसीलिए 12,000 रुपए डिसअलाउ हो जाएगा। ऐड कर देना इसको नेट प्रॉफिट में। ठीक, टू ऑफिस एक्सपेंसेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यानी कि ऑफिस एक्सपेंसेस साफ साफ बता रहा है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड ये अलाउ हो गया। फिर डेप्रिसिएशन, ध्यान देना यहाँ पे, डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स 6,000 रुपीज बीइंग अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ अर्लियर ईयर्स। ठीक, अब हमने ये सीखा था डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कि अगर सिर्फ और सिर्फ पीएल अकाउंट में दिया रहेगा तो अलाउ रहने देंगे, अगर पीएल अकाउंट और एडजस्टमेंट दोनों जगह होता है तो पीएल वाला ऐड, एडजस्टमेंट वाला लेस, यही चीज़ करते हैं। लेकिन यहाँ वो चीज़ मत करने लगना कि पीएल वाला ऐड और एडजस्टमेंट वाला लेस, क्योंकि यहाँ पीएल में जो है वो डेप्रिसिएशन है और एडजस्टमेंट में जो है वो है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो पहले तो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का मतलब समझो। Unabsorbed depreciation is that amount of unutilized depreciation which the assessee will had not claimed as an expense in his income tax return due to lack of sufficient profit in the profit and loss account। कहने का मतलब अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन वो अनयूटिलाइज्ड डेप्रिसिएशन होता है जो कि एसएससी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं क्लेम कर पाया होता है क्योंकि उसके पास प्रीवियस ईयर में उतना प्रॉफिट नहीं हुआ रहता है। ठीक है, तो ऐसे अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इस पे कोई लिमिट नहीं है कि इतने साल में ही इसको कैंसिल करना होगा। ठीक, और अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन को किसी भी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी। ध्यान रखना इस चीज को, सैलरी हेड को छोड़ के बाकी किसी भी हेड से इसको सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक, तो यहां अगर प्रॉफिट हुआ तो हम चाहें तो इसको माइनस कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आप आंसर देख रहे होगे लिखा हुआ है 3,16,000 बिफोर डिडक्टिंग अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन, यानी कि इस क्वेश्चन में भी अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर लिया है, यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो आप भी इसको कैरी फॉरवर्ड ही रहने दो, आगे कभी इसको चंदन जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, तो अलाउ रहने दो इसको। टू जीएसटी, भाई जीएसटी बिजनेस का ही रहता है इसलिए अलाउ रहेगा। टू लीगल एक्सपेंसेस, इससे एडजस्टमेंट पढ़ो, लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूड 2,000 रुपीज पेड टू द लॉयर इन कनेक्शन विद द पर्सनल केस। 16,000 रुपए लीगल एक्सपेंसेस में इनके गए थे, 2,000 के बारे में ये बताया गया उसमें से कि वो इनका कोई पर्सनल केस होगा उस पे गया है, तो 2,000 रुपए डिसअलाउ हो गया, उसको ऐड कर देना। ठीक है, और बाकी जो 14,000 है उसके बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम मानेंगे बिजनेस से रिलेटेड ही लीगल एक्सपेंस था। फिर इनकम टैक्स, हमेशा ही ये पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है, ये डिसअलाउ रहता है, ऐड कर लेना। टू एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट्स, इतने बड़े लिखने का बस यहाँ इतना सा मतलब है कि इन्होंने एक पेटेंट राइट खरीदा है, और हमने अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था एनी एसेट डेबिटेड इन पीएल अकाउंट को हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। तो ये पेटेंट एक एसेट है तो इसको ऐड कर देना नेट प्रॉफिट में। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि एसेट जो होता है वो पीएल का पार्ट नहीं होता है, वो बैलेंस शीट का पार्ट होता है। ठीक, अब ध्यान दो, अभी इससे पहले कई बार पेटेंट आया था
तो उसका ना डेप्रिसिएशन नहीं यहाँ पे दे रखा था, तो हम डेप्रिसिएशन तो लेस करते हैं, क्योंकि भले ही असेट को नहीं दिखाया जाता है पीएल अकाउंट में डेबिट साइड, लेकिन इसके डेप्रिसिएशन को ज़रूर दिखाना होता है, ठीक। लेकिन यहाँ नहीं दिखाएंगे, रीज़न क्योंकि यहाँ पे आप देखो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है टू डेप्रिसिएशन, ठीक। और क्वेश्चन में कहीं भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में या ऐसे ये नहीं बोला गया है कि पेटेंट राइट इसमें नहीं इंक्लूडेड है, ऐसा कहीं भी नहीं बोला है ना कि पेटेंट राइट नहीं इंक्लूडेड है इसमें। इसका मतलब हम मानेंगे कि यहाँ पे पेटेंट का जो डेप्रिसिएशन है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें देखो लिखा था कि डेप्रिसिएशन है एसेट का मगर अदर देन पेटेंट राइट लिखा हुआ था, इसलिए हमने पेटेंट का लेस किया डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ पे नहीं इंक्लूड था पेटेंट का, और यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो हम इंक्लूड मानेंगे पेटेंट का डेप्रिसिएशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। टू डोनेशन इन कैश, कहीं दान दिया है इन्होंने तो वो उनका बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी ना होगा, तो डिसअलाउ रहेगा, ऐड कर दो। टू रिपेयर्स, कुछ नहीं लिखा है तो बिजनेस का ही कुछ रिपेयर होगा, अलाउ रहने दो। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, रिजर्व और प्रोविजन जब भी पीएल अकाउंट में डेबिट होते हैं हम उसको ऐड कर लेते हैं, वो डिसअलाउ रहता है। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस 24,000 रुपीज़, लेकिन इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। बोला गया है जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹8,000 एज अ कंट्रीब्यूशन टू द स्टाफ वेलफेयर फंड, और हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि कोई भी रिजर्व, प्रोविजन या फिर फंड अगर पीएल अकाउंट में डेबिट होगा तो हम उसको ऐड कर लेंगे, ठीक। तो भले ही यहाँ पे स्टाफ वर्ड यूज है तो उससे ये मत कंफ्यूज हो जाना कि बिजनेस का ही तो है, लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा है कि फंड को हम डिसअलाउ करते हैं हमेशा, तो 8,000 रुपए की वजह से ये डिसअलाउ हो जाएगा क्योंकि ये गया है स्टाफ वेलफेयर फंड में, तो यहाँ लिखना 8,000 रुपीज स्टाफ वेलफेयर फंड और उसको ऐड कर देना, ठीक। बाकी नेट प्रॉफिट तो हम लेंगे ही लेंगे। सबसे पहले इधर आ जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं, बैड डेट्स रिकवर्ड, इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। आउट ऑफ बैड डेट्स रिकवर्ड ओनली 8,000 रुपीज वर अलाउड एज डिडक्शन ईयर, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है कि 20,000 रुपए बैड डेट रिकवर था, उसमें से 8,000 रुपए अलाउड था, ओनली 8,000 वर अलाउड, यानी कि 20,000 माइनस 8,000 12,000 जो था वो डिसअलाउ रहेगा, उसको लेस कर देना क्योंकि वो डिसअलाउड इनकम हो गया। भाई साफ साफ बोल दिया कि 20,000 में से 8,000 अलाउड था यानी कि बिजनेस से रिलेटेड था, तो बचा हुआ पैसा डिसअलाउड इनकम हो गया, उसको आप लेस कर देना, ठीक। बाय डिविडेंड्स ग्रॉस, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, और पीएल अकाउंट में कोई भी ऐसा अमाउंट क्रेडिट होता है जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो या फिर दूसरे हेड का हो तो उसको हम डिसअलाउड करके लेस कर देते हैं। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड का है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, इसीलिए डिसअलाउड हो जाएगा, इसको लेस कर देना। एडजस्टमेंट 1, 2, 3, 4, 5 सारे हम देख चुके हैं। अब हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, अपने सॉल्यूशन देखते हैं। 8 का कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। सबसे पहले क्योंकि ये पीएल अकाउंट वाला क्वेश्चन है तो नेट प्रॉफिट के थ्रू सॉल्व होगा। नेट प्रॉफिट है इसका 2,88,000, ऐड कर दो डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं हैं लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट दिख रहे हैं, उनको ऐड कर दो। तो पहला सैलरीज, बैक करके देखो क्वेश्चन में मैंने एक एक पॉइंट को समझा रखा है तो आप वो अच्छे से पहले देख लो, भले ही 1.5x पे देखा करो लेकिन देख लिया करो। सबसे पहले सैलरीज लिखा है, ऐसे अलाउ रहता है, लेकिन जब हमने एडजस्टमेंट पढ़ा तो हमको पता चला कि 12,000 रुपये जो था वो घर के वर्कर को दिया गया था, सैलरी पेड टू वर्कर एट होम, यानी कि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है 12,000 रुपये, ठीक। नेक्स्ट लिखा था ऑफिस एक्सपेंसेस, अलाउ रहेगा, बिजनेस का पार्ट है। डेप्रिसिएशन अलाउ रहेगा, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट में ये बोला गया है कि वो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पीछे मैंने समझाया है क्या होता है, यहाँ पे हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम इसको क्योंकि जब हमने सॉल्यूशन पढ़ा तो पता चला कि बिफोर डिडक्टिंग अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को फिर से कैरी फॉरवर्ड कर रहा है आगे के ईयर के लिए, ठीक है। तो इसका यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, बाकी बैक करके देख लो, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को मैंने अच्छे से समझाया है पीछे। फिर है जीएसटी, तो वो अलाउ रहेगा। फिर है लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस
जब हमने पढ़ा तो हमको पता चला कि एडजस्टमेंट में बोला गया है कि 2000 रुपये जो है वो पर्सनल केस के लिए था। तो लीगल एक्सपेंसेस फॉर पर्सनल केस तो 2000 रुपये, समझ गए। तो वो हो गया डिसअलाउड एक्सपेंस, उसको ऐड कर देना। जो बचे हुए पैसे हैं वो कुछ नहीं बोला है तो हम मानेंगे वो बिजनेस से रिलेटेड लीगल एक्सपेंसेस था। ठीक, फिर लिखा है इनकम टैक्स, हमेशा ही ये डिसअलाउ रहता है क्योंकि ये एक पर्सनल एक्सपेंस है, 14,000 रुपये। फिर लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट, यानी कि इन्होंने एक पेटेंट खरीदा था। ठीक, पेटेंट क्या होता है? असेट। हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि अगर कोई भी एसेट पीएल अकाउंट में डेबिट है तो उसको हम ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे? क्योंकि वो बैलेंस शीट का पार्ट होता है, यहाँ पीएल का पार्ट नहीं होता है। ठीक, 24,000 रुपये। अब इससे पहले जितनी बार भी पेटेंट आया था हम हर बार डेप्रिसिएशन लेस किए थे, क्या यहां भी करना होगा? नहीं। क्यों? पहले आ जाओ पुराने क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में हमने पेटेंट का अलग से डेप्रिसिएशन इसलिए लेस किया था क्योंकि हमको यहां पे बोला गया था कि डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर ऑन असेट्स अदर देन पेटेंट राइट, यानी कि इस क्वेश्चन में जो डेप्रिसिएशन था उसमें पेटेंट का डेप्रिसिएशन नहीं इंक्लूडेड था, तो हमने बाद में पेटेंट का डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा कहीं भी नहीं मेंशन है कि पेटेंट का डेप्रिसिएशन इसमें नहीं इंक्लूडेड है, तो हम मानेंगे कि पेटेंट का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इस डेप्रिसिएशन में इंक्लूडेड है। ठीक, फिर लिखा हुआ है डोनेशन इन कैश, कहीं इन्होंने दान दिया है तो वो बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी ना हो जाएगा, तो 4,000 रुपए को आप ऐड कर लेना। उसके बाद रिपेयर्स, वो बिजनेस का रिपेयर्स होगा, अलाउ रहने दो। टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, कोई भी रिजर्व या फिर प्रोविजन आपको पीएल अकाउंट में डेबिट दिखेगा तो उसको आप ऐड कर लोगे, वो डिसअलाउड होता है, 6,000 रुपए। फिर है जनरल एक्सपेंसेस, ऐसे तो अलाउ रहता। जब इसका हमने एडजस्टमेंट पढ़ा तो उसमें लिखा था 8,000 रुपीज स्टाफ वेलफेयर फंड में गया है, और हमने ये अपनी फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि कोई भी प्रोविजन, रिजर्व या फिर फंड अगर पीएल अकाउंट में डेबिट होगा तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है स्टाफ वेलफेयर फंड में 8,000 रुपीज गया है ना, तो वो स्टाफ वेलफेयर फंड वाला 8,000 रुपये डिसअलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दो कि जनरल एक्सपेंसेस और उसमें ब्रैकेट में लिख दो स्टाफ वेलफेयर फंड। फंड जो रहता है वो डिसअलाउ रहता है, इसीलिए 8,000 रुपये को आप ऐड कर दोगे। ठीक, सारे आइटम हमने ले लिए, अब इन सबको ऐड कर दो। ये हो गया 12,000 प्लस 2,000 प्लस 14,000 प्लस 24,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000, ये हो गया 70,000। ठीक है, इसको अब ऐड कर दो आप नेट प्रॉफिट में। ये हो गया 3,58,000। ठीक है, इसमें से आप लेस करोगे डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए हों। ठीक, तो पहला ग्रॉस प्रॉफिट, उसको इग्नोर करो। फिर लिखा है बैड डेट्स रिकवर्ड। जब एडजस्टमेंट हमने पढ़ा तो उसमें पता चला कि 8,000 रुपये जो थे वो अलाउ किए गए थे डिडक्शन के तौर पे अर्लियर ईयर में, केवल 8,000, साफ साफ लिखा है ओनली 8,000 वर अलाउड, यानी कि 12,000 रुपीज डिसअलाउ हो गया। तो यहाँ लिखो बैड डेट रिकवर डिसअलाउड। कैसे निकालेंगे? टोटल था 20,000 रुपये। ठीक, उसमें से एडजस्टमेंट ने बता दिया कि 8,000 रुपये अलाउड है, यानी कि 12,000 रुपये जो था वो आ गया डिसअलाउड। ठीक, फिर लिखा है डिविडेंड ग्रॉस। डिविडेंड जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, दूसरे हेड का इनकम है, तो यहाँ डिसअलाउड हो गया, तो लिखो 12,000 रुपये। फिर लिखा है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड का है, यहाँ का नहीं है इनकम, बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है ये, इसीलिए ये हो जाएगा डिसअलाउड इनकम। इसको लेस कर दो, तीनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखो 12,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000।
42,000। 3,16,000 रुपीज आ गया आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। ये बिफोर डिडक्टिंग अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, मतलब यहां पे भी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है आगे के ईयर के लिए, ठीक है।